हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का विषय तो आपने देख ही लिया है। वर्ण दोष, गण दोष, योनि दोष और षडाष्टक जैसा बहुत बड़ा दोष होने पर भी विवाह कर सकते हैं। ये 4 प्रकार के दोष अगर हैं कुंडली मिलान में, विशेषकर गुण मिलान में, ये चारों दोष हैं, तब भी विवाह कब किया जा सकता है, आज शास्त्र अनुसार प्रमाण दूंगा। शास्त्र में क्या लिखा है तो यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत करूँगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इस चार्ट को देखें। जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं तो वहाँ पर जैसे वर्ण दोष है, वर्ण दोष किसे कहते हैं, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, इस प्रकार 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। ये वर्ण नक्षत्र के आधार पर निकलते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ऐसा ही चार्ट आप जब भी गुण मिलान करते हैं तो वहाँ आपके सामने ऐसा चार्ट आता है। वर्ण दोष एक गुण होता है, इसका 1 में से 0 मिल रहे हैं तो आपको बता दिया जाता है कि वर्ण दोष है, या 1 में से 1 पूरा मिल रहा है तो वर्ण दोष वहाँ पर तो होता ही नहीं है। इसी प्रकार से गण दोष और योनि दोष भी बताया जाता है। योनि दोष के 4 गुण होते हैं, गण दोष के 6 गुण होते हैं और बकुट दोष 3 प्रकार का होता है, द्विद्वादश, नवम, पंचम और षडाष्टक। तो षडाष्टक बकुट दोष सबसे बुरा दोष कहलाता है। ऐसी स्थिति में विवाह नहीं किया जाता है। लेकिन आज जो स्थिति बता रहा हूँ, हालांकि इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, उसके बाद भी नियमित प्रश्न आ रहे हैं, रोज मैसेज आ रहे हैं कि षडाष्टक दोष है या बकुट दोष है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। या गण दोष बता दिया, शादी करें या ना करें। योनि दोष बता दिया, शादी करें या ना करें। योनि में जैसे आप देखते हैं सर्प और नकुल योनि है, सिंह और मृग योनि है, तो वहाँ पर योनि दोष आएगा। 4 में से 0 गुण मिलेंगे और फिर आपको भी वहाँ पर पता लगेगा कि योनि दोष है, 4 में से 0 गुण है, इसका मतलब योनि दोष हो रहा है, शादी करें या ना करें। बहुत अच्छे मिलान आते हैं, उसके बाद भी फिर आप उस योनि दोष को देखकर, या गण दोष में मनुष्य, गण दोष पर कुछ समय पहले ही मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया है। आप चाहें तो कुंडली मिलान वाली प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। मनुष्य, राक्षस, देवता, गण, ऐसी स्थिति में जैसे राक्षस मनुष्य हो, देवता और राक्षस हो, तो वहाँ पर गण दोष आता है। 6 में से 0 गुण देखते ही आप मना कर देते हैं। तो शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा है। षडाष्टक दोष अर्थात आपकी राशि से 6ठी राशि या 8वीं राशि के साथ षडाष्टक दोष कहलाता है। और षडाष्टक दोष में मृत्यु षडाष्टक भी बता दिया जाता है कि शादी करेंगे तो समस्या हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, या दोनों में से एक को नुकसान हो जाएगा शारीरिक। लेकिन षडाष्टक दोष होने पर भी विवाह किया जा सकता है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो षडाष्टक दोष लिखा हुआ नहीं मिलेगा, केवल बकुट दोष लिखा हुआ मिलेगा। अब षडाष्टक दोष कैसे लगता है कि 6ठी और 8वीं राशि, जैसे मेष राशि है तो मेष से कन्या तक गिनेंगे तो कन्या 6ठी पड़ेगी, या मेष से वृश्चिक तक गिनेंगे तो 8वीं राशि पड़ेगी, वृश्चिक राशि। 12 राशियां होती है, उसका क्रम मैं कई बार बता चुका हूँ। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये क्रम रहता है। तो मेष राशि से वृश्चिक राशि तक गिनेंगे तो वृश्चिक राशि 8वीं पड़ेगी, और वृश्चिक से मेष तक गिनेंगे तो मेष राशि 6ठी पड़ेगी। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष ऐसे गिनते हैं। तो ऐसी स्थिति में षडाष्टक दोष बता दिया जाता है। तो शास्त्र में क्या लिखा है, मेरे पास एक ऑथेंटिक शास्त्र है, भारत का प्रामाणिक छापाखाना है, वहाँ से छपी हुई पुस्तक है, और इसमें प्रमाण दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है, गण दोषो योनि दोषो, अर्थात गण दोष, योनि दोष, वर्ण दोष षडाष्टकम। पूरा सूत्र आप ध्यान से समझिए और सुनिए। गण दोषो योनि दोषो वर्ण दोष षडाष्टकम
चत्वारि नेव दुष्यन्ति राशि मैत्री यदा भवेत। तो यहाँ पर इसका अर्थ भी लिखा है। गण, योनि, वर्ण और षडाष्टक का दोष, ये 4 प्रकार के दोष, षडाष्टक में भकुट दोष सारे आ गए। भकुट दोष होने पर अगर राशि मित्रता हो रही है तो इसका निवारण हो जाता है, ये चारों दोष समाप्त हो जाते हैं। तो क्या लिखा है? गण, योनि, वर्ण तथा षडाष्टक का दोष राशि मित्रता प्राप्त होने पर उसका निवारण हो जाता है, वह दोष समाप्त हो जाता है और विवाह आप कर सकते हैं। तो बार बार मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, केवल गुण देखकर विवाह नहीं करना चाहिए। गुण तो एक प्राथमिक प्रक्रिया है, वहाँ पर थोड़े बहुत 18 या उसके लगभग गुण मिल रहे हैं, ठीक स्थिति है। लेकिन जो स्थिति मैंने आज के इस वीडियो में बताई उसको ज़रूर देखें। और इस प्रकार का चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस चार्ट में यदि जैसे वर्ण 1 में से 0 है, योनि दोष 4 में से 0 है, गण दोष 6 में से 0 है या भकुट दोष 7 में से 0 है, तब भी विवाह किया जा सकता है। तो शास्त्र में जो प्रमाण दिया है उसको समझें। यहाँ पर जो ग्रह मैत्री वाली स्थिति है, इस चार्ट में आप देखेंगे 5वें नंबर पर ग्रह मैत्री लिखी हुई है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ग्रह मैत्री के 5 गुण होते हैं, 5 में से 5 पूरे मिल रहे हैं तो ये चारों दोष समाप्त हो जाते हैं। तो आपको सीधी सी बात समझनी है, ग्रह मैत्री को देखना है। इस चार्ट में सबसे पहले नज़र कहाँ डालनी है? ग्रह मैत्री पर, अर्थात राशि मित्रता पर। राशि मित्रता पर ध्यान देंगे तो ये सारे दोष 0 होने के बाद भी प्लस हो जाते हैं, यूँ मान कर चलें। ये दोष हैं, गुण कम हैं, तब भी विवाह किया जा सकता है। तो 4 दोषों का समाधान आज इस वीडियो में बताया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि हर एक उस व्यक्ति के पास पहुंच सके जो इस विषय को लेकर चिंतित है। क्योंकि पहली प्रक्रिया गुण मिलान की, आप घर बैठे ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से गुण मिलान देखते हैं और वहाँ चार्ट में 0 गुण देखते ही आप वहाँ देखते हैं कि नीचे दोष आ रहा है, अब इस शादी को करना ठीक नहीं रहेगा। तो आप स्वयं निर्णय ले लेते हैं। शास्त्रों को आपने समझा नहीं, ध्यान से उनको देखा नहीं। तो ये जो शास्त्र का जो प्रमाण दे रहा हूँ, ये ज्योतिष शास्त्र के जितने भी मिलान वाले शास्त्र हैं, मेलापक मिलान वाले शास्त्र हैं, उनमें ये सारी बातें लिखी हुई मिल जाएगी। अगर आप कोई पुस्तक लाना चाहते हैं तो कोई भी पुस्तक मिलान वाली बाज़ार से ला सकते हैं और वहाँ से आप उस विषय को समझ सकते हैं। और वैसे भी ज्योतिष की जितनी भी पुस्तकें हैं वे प्रमाणित छापाखाने से छपी हुई पुस्तकें ही मिलेगी। तो ऐसी पुस्तकें ही खरीदें। जैसे बहुत सारी ऐसी भी है पब्लिशर जो वहाँ पर पुस्तकें वे ढंग की नहीं होती है। तो आप अगर किसी ऑथेंटिक पुस्तक के पुस्तकालय पर जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि ये प्रमाणिक पुस्तकें हैं। तो ये जानकारी आप पुस्तक की दुकान पर भी ले सकते हैं, कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं। लेकिन मिलान वाली कोई भी पुस्तक लेकर आएंगे, उसमें ये सारे सूत्र आपको आसानी से मिल जाएंगे। लाएंगे, खरीद कर लाएंगे, पढ़ेंगे, तभी आपको जानकारी मिलेगी। नहीं तो फिर आप समस्या बढ़ती ही रहेगी। तो ये 4 दोष जो मैंने बताए हैं ये नहीं लगते हैं, उसका सूत्र भी मैंने पुस्तक के द्वारा बताया है। और अगर इस चैनल के माध्यम से आपको जो जानकारी दी जा रही है अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। शेयर करेंगे तो उससे हर एक व्यक्ति को इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।